ये जो है ये इस देश की व्यवस्था के लिए दुखदाई है। कानूनन भेदभाव, प्रशासनिक भेदभाव देश के लिए घातक है संजीव जी। यही खेल है, सत्ता में बने रहने के लिए ये भगवान को अपमानित कर रहे हैं, उनके घर चोरी करवा रहे हैं, उनके सर के ऊपर कूद रहे हैं लोग और कोई कुछ नहीं कर रहा है। भगवान को छोटा कर दिया है कुर्सी पे बने रहने के लिए। यही नरेंद्र मोदी की रणनीति है। देश के तमाम हिंदू धार्मिक स्थलों को देख लीजिए, वहां इसी तरह की कोशिशें हो रही हैं। आपको ये भी मालूम है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बहुत से धार्मिक स्थलों पर कब्जा किया है। तो मूल बात यह है कि जब सरकार मुसलमानों को निशाने पे ले रही है, ईसाइयों को निशाने पे ले रही है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, सनातन देश का जो भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं, वहां ये इसके जो झंडा बरदार हैं, पैरोकार हैं, वो खुलकर अपना जो एक तांडव है वो मचाते हैं, करते हैं। और मैं ये बात इसलिए भी कर रहा हूं कि श्रावण जो है समापन के करीब है, रक्षाबंधन है कल, और रक्षाबंधन के ठीक पहले आप देखते रहे हैं कि क्या कुछ उत्तर प्रदेश से तस्वीरें आती रहीं, और भी तस्वीरें आई हैं अलग अलग क्षेत्रों से। लेकिन जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश भी यहाँ महाकाल एक जो ज्योतिर्लिंग है, ओंकारेश्वर दूसरा ज्योतिर्लिंग है, और यहाँ जो कांवड़िये कैसे पीछे रह जाएं, तो एक विद्रूप तस्वीर यहाँ से निकली है। और विद्रूप तस्वीर महाकालेश्वर मंदिर से आई। वहाँ जबरदस्त उत्पात जो है, जो कांवड़िये हैं उन्होंने किया है, और उनकी जो तस्वीरें हैं वो हिलाने वाली हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन जो उन्होंने वहां किया है, वो जो सनातन हिंदुत्व की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, वो कहीं दिखलाता दर्शाता है कि जिस तरह से सरकारें, आप देखते हैं उत्तर प्रदेश में तो उन कांवड़ियों की जो आवभगत प्रशासन सरकार दोनों मिलकर करते हैं, और आपने तो पैर दबाते हुए या और भी जो एक उपक्रम होते हैं कि कैसे नंबर बढ़ जाए सरकार की निगाह में, वो सब कुछ होता है। तो अभी जो ये तस्वीर निकली है यहाँ महाकालेश्वर से, वो बेहद बेहद दर्दनाक भी है, दुखद भी है, क्योंकि सुरक्षा कर्मी है, उनमें कईयों के हाथ पैर टूटे हैं, कईयों को चोटें आई हैं, और जबरदस्त वहां तांडव रहा है इन कांवड़ियों का। तो चर्चा का विषय यही होगा। चलेंगे खास मैं अरुण दीक्षित जी के साथ जुड़ना चाहूंगा। जुड़ गए अरुण जी। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार और अब संजीव जी, भूमिका ना, जी जी, और भूमिका ना बांधते हुए सीधे जो उज्जैन की तस्वीरें आपने भी देखी, हमने भी देखी। आप कहें तो मैं थोड़ी सी तस्वीरें दिखा दूं दर्शकों को। देखिएगा दर्शकों ये तस्वीरें। करिएगा टिप्पणी आप पहली। देखिए संजीव जी, अब ये ऐसा है कि सरकार जब आपका साथ दे तब आप भगवान के खोपड़े पर भी चढ़ जाएंगे, ये प्रमाणित हो गया। भगवान के, वो हमारे गांव की देसी कहावत है कि मूड पर मूत रहे हैं ये कांवड़ियों ने। कल जो उत्पात मचाया, 4-5 सुरक्षा कर्मियों, किसी का पांव तोड़ा, किसी का सर फोड़ा, मंदिर में उठापटक की, दान पात्र हटाए और जमकर हंगामा किया। क्यों? क्योंकि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ड्रेस पहन के वो चाहते थे कि वो गर्भगृह में घुस जाएं 100-150 लोग जो भी थे। तो ये किसकी हिम्मत कैसे होती है उनकी, कानून अपने हाथ में लेके उसी भगवान के नाम पे आप कांवड़ ला रहे हैं, जिस भगवान के परिसर को, जो सबसे पूज्य स्थल है ज्योतिर्लिंगों में एक महाकाल, वहां इस तरह की हिम्मत क्यों हो गई? क्योंकि उन्हें पता है कि सैया भय कोतवाल तब डरकाए का, सरकार उनके साथ है। और एक खबर और है आज अखबारों में, वो ये है कि ईद मिलादुल नबी का जुलूस निकल रहा था, तो मध्य प्रदेश की पुलिस ने ही तेज डीजे बजाने पर न केवल मुकदमा दर्ज किया, बल्कि डीजे की गाड़ियां भी जब्त कर ली हैं। अब ये दो चीजें हैं, ये बताती हैं कि सरकार क्या कर रही है और सरकार का कानून कैसे पक्षपात करता है। महाकाल के मंदिर में हंगामा, बदसलूकी, अवमानना भगवान की,
अगर वो सर हाथ पांव तोड़ दिए, गार्ड का सर फटा, पांव टूटा, ये सब हुआ है, उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ है। लोग कहां से आए थे? लोग इंदौर से आए थे, ऐसा कहा जा रहा है। आपको याद होगा इंदौर के एक भाजपा विधायक के बेटे ने भी एक बार बड़ा हंगामा किया था, और कई ऐसी घटनाएं हो चुकी। देवास में भी एक विधायक के बेटे ने हंगामा किया था। तो कुल मिला के ये स्थिति है कि सरकार आपकी है, सरकार आपके साथ है तो आप कुछ भी करोगे, और मूल बात यह है कि कुछ होगा नहीं। क्या हुआ विधायक के बेटे का? इन एक नाम और उसके साथ 30 साथियों पर मुकदमा तो दर्ज हुआ, सबके सब थे। उसी वक्त पुलिस ने उठा के उन्हें बंद करके जेल में क्यों नहीं डाला? मंदिर की अवमानना हुई है। क्या भगवान से बड़ी सरकार है या भगवान से बड़ा बजरंग दल है? लेकिन नहीं, ये एक मैसेज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जरिए भारतीय जनता पार्टी देती है कि तुम कुछ भी करोगे, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और दूसरी तरफ यह है कि तुम तेज आवाज करोगे तो तुम्हें हम जेल में डाल देंगे। ये जो है, ये इस देश की व्यवस्था के लिए दुखदाई है। कानूनन भेदभाव, प्रशासनिक भेदभाव देश के लिए घातक है संजीव जी, और धर्म के लिए भी घातक है। क्योंकि भगवान महाकाल के मंदिर में उस वक्त और भी सैकड़ों लोग मौजूद थे, हजारों लोग मौजूद थे। सावन के आखिरी 2 दिन बचे हैं और वहां इस तरह की तोड़फोड़, आप वीडियो देखिए, मतलब सारी चीजें, दान पेटी सरकार है, धक्का मैं और वीडियो आपकी अनुमति से और वीडियो दिखाता हूँ, दर्शक देखें। और ये और देखिएगा दर्शक, ये और देखिए दर्शक। देखिए अरुण जी, ये भी है कि आप दान पेटी के ऊपर चढ़े हुए हैं, आप लोगों के जो बदसलूकी, पुलिस वाला गिरा पड़ा है, उसको मारा है, किसी के पैर में चोटें, किसी और एक वहां भगदड़ की सी स्थिति। आप कल्पना करिए ये कैसी, हमने पहले भी देखी, आप याद करिए कि अभी एक बीता जो सोमवार रहा था एक, और वहां भी उस दिन भी हुआ था, वो जो नागपंचमी वाला दिन था, सोमवार भी था। वो बड़े बड़े दावे बातें वहां की जाती हैं। और देखिए ये सुरक्षा व्यवस्था, और फिर वो देखिए जो आपने कहा ना कि सरकार का प्रश्रय वो सबसे बड़ा है, कि उन्हें पता है कि सैया भाई कोतवाल तो डर का आएगा। मोहन यादव उज्जैन से आते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, गृह विभाग भी उन्हीं के पास है। आपने इंदौर का नाम लिया, इंदौर के प्रभारी है। ओंकारेश्वर का जत्था ऐसा बताया जा रहा था ओंकारेश्वर से। अब ये सब ठीक है, लेकिन इसको कहीं ये जो एक आम जो लोग हैं, जो बेचारे घंटों घंटों पूजा अर्चना की लाइनों में लगते हैं, उनका क्या कसूर है? करिएगा आप टिप्पणी। देखिए संजीव जी, उनका कसूर क्या है? पूजा की लाइन में लगो, लेकिन ये सरकार क्या संदेश देती है? आप उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड 1 महीने के लिए कांवड़ियों की हिंसा का शिकार होता है, उनकी मनमानी का शिकार होता है, करोड़ों लोगों को अपने रास्ते बदलने पड़ते हैं। पुलिस कांवड़ियों के पांव दबाती है, उन पर फूल बरसाती है, उनके लिए वर्ग विशेष की दुकानें बंद करा दी जाती हैं, होटल बंद करा दिए जाते हैं उनके लिए सरकार। और अब ये प्रमाणित हो चुका है, इस बार कांवड़ यात्रा के अगर वीडियो आप देख लो, इतनी अश्लीलता कांवड़ यात्रा के दौरान हुई है। ऐसा नशा किया कि वहां के साधु सन्यासियों ने पकड़ा है कांवड़ियों को, जो गांजा, चरस, धतूरा, क्या क्या पी के नशा कर रहे हैं। सरकार, लेकिन सरकार की नजर में यही धर्म है, नशा करो, सड़क पे नंगे नाचो, बस कांवड़ होनी चाहिए आपके आसपास। और इसकी आड़ में जो दहशत फैला रही है सरकार, पूरे देश की यही स्थिति, खासतौर पर जहां जहां भाजपा शासित राज्य है वहां तो मनमानी चल रही है। भाई आप क्या साबित करना चाहते हो? अब आपने, जब आप छूट दोगे तो यही होगा जो महाकाल में हुआ। महाकाल का अपमान है ये, बैरिकेड तोड़ के घुसना और वो सब। और जब व्यवस्था की गई है, मालूम है कि ऐसे चलना है, तो भाई आप में क्या सुरखाब के पर लग गए? भगवा कपड़े पहन के बदतमीजी करने का लाइसेंस मिल गया? अब ये कौन बताएगा? ये उज्जैन के एसपी को बताना चाहिए और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को बताना चाहिए, क्योंकि वही गृह मंत्री हैं। उनको बताना चाहिए कि भाई इस तरह की दादागिरी अगर आप करवाएंगे तो फिर क्या? फिर इसके बाद यह है कि महाकुंभ जब होगा और ऐसे ही बाबा बिफर गए, क्योंकि नागा साधुओं का अगर अखाड़ा बिफर गया तब क्या होगा? आप मैसेज क्या दे रहे हो?
मूल बात ये है संजीव जी, सरकारी संरक्षण में धर्म विशेष को की आड़ में होने वाली गुंडागर्दी को संरक्षण दिया जाना, बढ़ावा दिया जाना, इस समस्या की मुख्य जड़ है। और ये एक महाकाल का मामला नहीं है। देश के तमाम हिंदू धार्मिक स्थलों को देख लीजिए, वहां इसी तरह की कोशिशें हो रही हैं। आपको ये भी मालूम है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बहुत से धार्मिक स्थलों पर कब्जा किया है। और अभी आप पूरा देश देख रहा है, दुनिया देख रही है कि अयोध्या में राम के घर में चोरी हुई है, राम मंदिर का चढ़ावा चुरा लिया है, उनका मंदिर बना रहे हैं, उसमें कमीशन खा रहे हैं, 40% कमीशन खा रहे हैं। ये हमारे आपके आरोप नहीं है, वहीं के स्वयंसेवकों के आरोप है। अब लड़ाई जो है वो नरेंद्र मोदी और संघ के बीच में हो गई। मोहन भागवत की टीम, गोपाल राव, अशोक मिश्र और चंपत बाबू बंसल, जो बिल्कुल सबको जूता दिखा रहे थे। उन्होंने उनकी डायरी मिली, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है कि भाई ये सारा कुछ तो नृपेंद्र मिश्रा देखते थे। नृपेंद्र मिश्रा कौन अब वही है, अब उन्होंने डाल दिया नृपेंद्र मिश्रा पे। तो अब नृपेंद्र मिश्रा किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? नरेंद्र मोदी को। चंपत राय किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? मोहन भागवत को। अब ये आपस में लड़ेंगे तो कौन लड़ रहा है, कौन हो रहा है और कौन फायदा उठा रहा है? पूरे देश में जो अराजकता है, आपने देखा, हरिद्वार से लेके, पहाड़ से लेके और दिल्ली और तमाम राज्यों में जहां कांवड़ लेके गए, या झारखंड में कांवड़ चली, जहां वहां इन्होंने धर्म की आड़ में मनमानी की है। तो ये कानून से ऊपर नहीं हो सकता धर्म। अरुण जी, इसको क्या इसको ऐसे अरुण जी क्या इसको ऐसे देख सकते हैं, या इसमें कुछ अपन निहितार्थ खोज सकते हैं? देखिए, जो हुक्मरान है देश के, जो है हुकूमत जो चला रहे हैं, उनको ले लीजिए, या जो राज्यों में दूसरे इंजन, सबके पास एक सेट एजेंडा है कि क्या करना है। आप हिंदू मुसलमान करना है, आपको ये सुनिए ना, धार्मिक एजेंडा, सांस्कृतिक एजेंडा। तो क्या ये हम, चूंकि देखिए चल रहा है अभी बहुत कुछ उठा पटक है। अभी जब नितिन नवीन की टीम बनी, मोदी शाह के नवीन की नई टीम, नवीन टीम, तो उसमें सब कुछ अब ये भी है कि केंद्र में रिशफल होना है, कई बहुत पटक होना है, कई पत्ते कटने हैं, तमाम है। और फिर राज्यों की भी बारी है कि जो पर्ची वाले मुख्यमंत्री होगी। तो ये जो हमारे मध्य प्रदेश के पर्ची वाले मुख्यमंत्री साहब हैं, तो क्या इसको उससे जोड़ा जा सकता है कि ये भी एक है कि देखिए ये करिएगा तो आपके वहां नंबर थोड़े से बढ़ते हैं आपके? क्या कहें, इसको कैसे देख सकते हैं? अब देखिए, बात जो आप कह रहे हैं, मैं उसको दूसरे ढंग से देखता हूं। आपको ये बताना है ना कि आज की तारीख में सबसे फायर ब्रांड कौन है? पहले योगी आदित्यनाथ होते थे, उसके बाद हेमंता बिस्वा शर्मा नाम लेके मुसलमानों को गाली देने लगे। वो हालांकि अभी थोड़े नरम पड़े हैं, उनकी गर्मी थोड़ी कम हो गई है। अब ये आ गए। पर्चियां तो सबकी फटेंगी, अगर पर्चियां कटी तो फाड़ के ही फेंकी जाती हैं। वो कभी आग में जलाई जाती हैं और कभी लोग चबा भी लेते हैं। नकल करने वाले परीक्षार्थी पर्ची खा जाते हैं। तमाम पर्चियों का, तो ये पर्चियां तो जाने वाली हैं, लेकिन इनकी आड़ में जो आपको मौका मिला, उसको आपने भरपूर उसका दोहन प्रदेश का कर लिया, सब कुछ कर लिया। पर आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए इतना घोषित, क्योंकि आप नरेंद्र मोदी से आगे नहीं निकल सकते, कुछ भी कर लें। एक तरफ हंगामा महाकाल के भीतर भगवा कपड़ों में, और आप सर फाड़ दिए, सब कुछ कर दिया, और आपने महज केस दर्ज किया है। दूसरी तरफ आपने तेज आवाज पर, कानून है वहां, आपने कानून का पालन किया, अच्छा किया, लेकिन एक तरफ कानून का किया तो दूसरी तरफ 100 के 100 जेल में क्यों नहीं है? महाकाल की अवमानना है ये, कौन देखेगा? लेकिन नहीं करोगे आप, क्योंकि आपको इसके जरिए योगी और हेमंता बिस्वा शर्मा से आगे निकलना है। अब हेमंता बिस्वा शर्मा पे तो कई हजार करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप खुद नरेंद्र मोदी एंड टीम ने लगाया था। मुझे लगता है कि मोहन यादव उसकी भी बराबरी करना चाहते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी पर अभी तक कोई सफाई नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। और महाकाल में या कुंभ में किस तरह से बंदर बांट 2 साल पहले से शुरू हुई है, ये भी आप देख रहे हैं। तो ये अपने नंबर, और भगवान महाकाल का जब तीसरा नेत्र खुलता है तो बड़े बड़े भस्म हो जाते हैं। और आज की तारीख में तीसरे नेत्र की जरा सी पलक झपकी है तो दिल्ली में देख लो, भागे भागे फिर रहे हैं। चौतरफा जो है, बच्चों से डर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। और अब तो हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। यस यस, मुंह नहीं खुल रहा। एक चीज यही मैं पूछने वाला था। देखिए ये सब हो रहा है, देखिए अगर यही कुछ, अगर
मुस्लिम पक्ष की ओर से हो जाए तो कैसे पूरी बीजेपी आमादा हो जाती, सरकार के बयान आने लगते हैं, छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं, और कानून का जो है वो पालन करना होगा, उसका हम उल्लंघन नहीं देगा, और पार्टी भी तुल पड़ती है। यहाँ इतना बड़ा घटनाक्रम होता है और उसमें आमजन जो श्रद्धालु दर्शनार्थी वो हैरान परेशान हुआ। लेकिन एक अदद बयान मैंने नहीं देखा कि किसी का आया हो कि अफसोस ही जता दे, कोई नहीं, रिग्रेट नहीं। मैं ये है, ये इसके साथ में एक और पूछता हूँ, देखिए जले पे नमक छिड़कने वाली बात होती है। अभी हम तमाम हैं, अभी वो एक त्योहार का टाइम है, और जो शक्कर की मिठास होती थी इसमें बड़ा हम लोग वो करते थे, और शक्कर की मिठास में कड़वाहट बनी हुई है। आप गृहिणियों से पूछिए कि एक 70 रुपए किलो तक शक्कर मिल रही है और उसके बढ़ने के संभावना। और हमारे जो मोहन यादव सरकार में एक मंत्री जी हैं, भले ही वो करते हैं हास प्रयास और सब तमाम, वो कैलाश विजयवर्गीय जी क्या कह रहे हैं, शक्कर खूब महंगी हो जाए, मैं तो कहता हूं। और वो कह रहे हैं कि भाई मीठा अब 90% लोग खाना नहीं पसंद करते, मैं नहीं खाता, सो नहीं खाता, ये नहीं खाता, वो नहीं खाता। ये कैसा है? आप एक जला हुआ है उसमें नमक छिड़क छिड़किए, क्या कहिएगा? ये खत्म संजीव करेंगे। जी, जिस दिन ये आया था कि शक्कर 75 रुपए पहुंच गई है, तो मैंने ऐसे ही एक वाक्य लिखा था कि अब अंधभक्त शक्कर के नुकसान गिनाएंगे। तो जब कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान आया तो 10-12 मित्रों ने मुझे फोन किया कि आप तो पहले लिख दिए थे, अब शुरू हुआ है। मैंने कहा नहीं, ये तो होना ही है, कैलाश विजयवर्गीय ने कह दिया, बाकी अलग अलग। अब देखिए क्या हो रहा है कि पेट्रोल 500 रुपए बिकेगा तब भी खरीदेंगे, ये भी कहने वाले लोग थे। लेकिन अब जो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तो उनको पता है कि वो चर्चा में कैसे रहते हैं। उनसे बड़ा अब ये वक्त की बात है कि वो आज फंसे हुए हैं मोहन यादव के चंगुल में, और नरेंद्र मोदी और सुरेश सोनी और अमित शाह ने मिलके, जिसको कहते हैं ना चूहे को चिंदी मिली तो बजाज हो गया, तो ऐसा ही करवा दिया है। अब बेचारे कैलाश विजयवर्गीय कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मुझे मालूम था कि वो इस तरह की बात करेंगे, और भी लोग करेंगे। अभी एक और बोलेंगे, गिरिराज किशोर भी बोलेंगे, और हो सकता है कि 10-12 तो अभी राज्यों अभी से वो तो वो कह रहे थे मैं 75 साल का हूं, लेकिन मेरी जो उम्र है 17 साल मानी है, मैं जो है हाँ, जैन अल्फा हूँ। नहीं, वो भी उसके न्यू अलावा बोर्न थे। बिहार के एक मंत्री ने कहा कि खान शुगर वो नहीं, डायबिटीज होती है, नहीं, शक्कर ना खाएं। अभी 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 एक दिन पहले किसी प्रोग्राम में वो जो है बेबी न्यूबॉर्न थे। हाँ, बेबी हाँ, न्यूबॉर्न, वही वही। न्यूबॉर्न बेबी की नहीं, बेबी न्यूबॉर्न थे। हाँ, खुद बेबी अंग्रेजी बोल रहे थे, और उनको प्रशांत किशोर ने जो समझाया था कि बेगूसराय में क्या हो जाएगा आपका, उसके बाद उनका भी मुंह नहीं खुला। तो मूल बात यह है कि जब सरकार मुसलमानों को निशाने पे ले रही है, ईसाइयों को निशाने पे ले रही है, मणिपुर में क्या हो रहा है, क्या हुआ है, चर्चित पे हमले क्यों हैं? भाई अपने धर्म को आप आगे बढ़ाओ, दूसरों पर अटैक क्यों कर रहे हो? क्यों आप उन्हें निशाना बना रहे हो? क्यों बता रहे हो कि आप सत्ता में हो और आपको छूट है सरकार की तरफ से? महाकाल मंदिर पे हमला, ये मुझे हमला ही कहता हूं इसको, हुड़दंग और मंदिर का अपमान, ये बहुत बड़ी बात है। और जी, मैं इस देश के तमाम धर्म प्रेमियों जो सनातनी हैं, उन्हें आज उनका मुंह बंद क्यों है? ये मंदिर को अशुद्ध किया, मंदिर की अवमानना की, करोड़ों भक्त, करोड़ों लोग, आज उनके मुंह बंद क्यों है? ऐसे लोगों की निंदा करनी चाहिए, सरकार को आगे आना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं बोलेगी। और यही खेल है, सत्ता में बने रहने के लिए ये भगवान को अपमानित कर रहे हैं, उनके घर चोरी करवा रहे हैं, उनके उनके सर के ऊपर कूद रहे हैं लोग, और कोई कुछ नहीं कर रहा है। भगवान को छोटा कर दिया है कुर्सी पे बने रहने के लिए। यही नरेंद्र मोदी की रणनीति है, और यही यही खेल है जो खेल रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। ठीक है। मुसलमानों, ईसाइयों और दूसरों को दबाओ और इनको मनमानी करने दो। भगवान ही मालिक है। बिल्कुल, बिल्कुल, भगवान ही मालिक है। लेकिन वो आपने जो कहा ना वो बहुत मुद्दे की, कि अभी तो उन्होंने सिर्फ नेत्र की वो पलक भर झपकी है, खुलेगा हाँ, तो फिर वो है, उसमें है वही, वो, देखिए वो मुंह सबसे, नहीं खुल रहे हैं, हाँ, मूल मुंह जो खोल नहीं रहे हैं। एक मुद्दे की बात यही है कि वो उससे जब वो खुलता है तो फिर सब भस्म हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया, आभार अरुण जी, धन्यवाद। नमस्कार। दोस्तों आप सुन रहे थे ये जो कावड़ियों का उत्पात, उत्तर प्रदेश हमसे आगे कैसे, इस तरह का भाव दिखता है, और हैरान परेशान कौन है जो सचमुच में हिंदुत्व का झंडा बरदार, पैरोकार, श्रद्धालु, सनातन प्रेमी। और बाकी तो देख लीजिए आपकी वो, जो अरुण जी ने कहा कि
इस बार क्या क्या निकला है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से, वो साधु संतों ने ही स्पष्ट किया है। तो ये दृश्य है, ये हाल है। ये जो हम लोग बार बार कहते हैं ना कि वो जो धर्म की अफीम चटा दी गई है, और वो अफीम फिर अब जो है वो बहुत बहुत कष्टकारक साबित हो रही है। इस चर्चा में इतना ही। आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर राय प्रकट कीजिए, टिप्पणी कीजिएगा। और अच्छी लगे हमारी ये चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इस्तेमाल देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।